अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बात की जाए तो उनके पक्ष में अब कांग्रेस के विधायक कुलदीप वत्स भी आ गए हैं। हुड्डा का पत्थर की लकीर है, जो वो कहते हैं वो करते हैं। हुड्डा सभी पक्षों को साथ लेकर चल रहे हैं, यानी पार्टी के अंदर ही बयानबाजियां अब तेज हो चुकी हैं। एक और जहां उनका विरोध हो रहा है तो वहीं उनके समर्थन में भी बात सामने आ रही है, बयानबाजी सामने आ रही है। और अब कांग्रेस विधायक कुलदीप वत्स ने भी बयान दिया है, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पक्ष में है। उन्होंने कहा कि हुड्डा का कहा पत्थर की लकीर है, हुड्डा सभी पक्षों को साथ लेकर चल रहे हैं। बता दें कि डिप्टी सीएम को लेकर के पहले की गई है। पूर्व मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर कहा है कि अगर 2024 में कांग्रेस सत्ता में आती है तो 4 डिप्टी सीएम बनाए जाएंगे। हर जाति से एक डिप्टी सीएम होगा, ब्राह्मण समाज से एक डिप्टी सीएम होगा। और इसे लेकर के एक और जहां विरोध पार्टी के अंदर शुरू हो चुका है तो वहीं पार्टी के अंदर ही समर्थन भी किया जा रहा है। विधायक कुलदीप वत्स ने उनकी बात का समर्थन किया है। हुड्डा के पक्ष में कांग्रेस के विधायक कुलदीप वत्स रहे। सबसे पहला इतराज तो ये है कि अभी कांग्रेस पार्टी तो सत्ता में तो आई नहीं, कोई ना मैनिफेस्टो कमेटी बनी है, ना किसी को अधिकृत किया गया है। आप पहले ही कैबिनेट का गठन करते जा रहे हो। और सबसे ज़्यादा मुझे इस बात पे है कि दूसरे दिन जो प्रेस कॉन्फ्रेंस उसने दिल्ली के अंदर अपनी कोठी ये कहा कि 4 डिप्टी चीफ मिनिस्टर होंगे। 4 कौन कौन होंगे? नंबर 1 ब्राह्मण, नंबर 2 एससी कोटे से, और नंबर 4 सामान्य वर्ग से। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जो कह दिया वो पत्थर की लकीर है। आज नोट करना इस बात के लिए, पत्थर की लकीर है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो कहते हैं वो करते, बोलते कम है करते ज़्यादा है। और जो उन्होंने की, जो घोषणा की है, वो उन्होंने सभी उनको साथ लेके चलने का वो किया। और उसमें कोई भी उदयभान जी ने क्यों कहा क्या नहीं कहा, मैं उस चीज़ में नहीं पढ़ता, मैं कंट्रोवर्सी में नहीं पढ़ना चाहता किसी के। पर ये जरूर है, मैं इतना जरूर कहता हूँ, जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा कहते हैं वो करते हैं। और जो लोग ये कहते थे, जैसे अभी मैं एक दिन धनखड़ साहब का बयान पढ़ रहा था, औरों का बोले नॉर्मल तेल हो नहीं, राधा नाचा नहीं। मैं आज आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ, नॉर्मल तेल भी होगा, राधा भी नाचेगी, मुख्यमंत्री भी बनेगा और डिप्टी सीएम भी बनेंगे। तो पूर्व मंत्री एक और मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बयान का विरोध कर रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस के अन्य विधायकों द्वारा समर्थन भी किया जा रहा है। इसी खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता केवल ढींगरा जी, बहुत स्वागत है चैनल में आपका। पहला सवाल, जो इस वक्त चल रहा है, राजनीति किस तरह से हो रही है? पूर्व मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर बयान दिया है कि 4 डिप्टी सीएम होंगे। हालांकि अभी विधानसभा चुनावों में समय है, 2024 में है, लेकिन उसके पहले ही ये बयान दे दिया गया और पार्टी के अंदर ही अब इसका विरोध भी हो रहा है। सुभाष बत्रा की बात करें तो उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि आप किस तरीके से कैबिनेट की अभी से ही बातें कर सकते हैं, जबकि अभी चुनाव दूर हैं और अल्टीमेटली जो फैसला होता है वो हाईकमान का ही होता है। नहीं, देखिए, ये पार्टी का फैसला 2019 का है। 19 में जब हमारे पार्टी के करीबन 15 एमएलए थे, तो उस समय जो हमारी पार्टी के एमएलए की मीटिंग होती थी, उस समय का ये हमारा फैसला है। और ये फैसला जब हमने सभी मौजूदा एमएलए, पार्टी सिस्टम, सभी लोग जो जिससे कांग्रेस जन है, सभी का फैसला था। और ये प्रतिनिधित्व देने की बात है, तो प्रतिनिधित्व देना कोई गलत बात तो होती नहीं। जो कि जहां तक किसी को कोई ऐतराज है तो वो इस बात को रखे कि किस बात का ऐतराज है। अगर वो प्रतिनिधित्व दे रहे हैं या किसी से ले रहे हैं, अगर देने में भी किसी को कांग्रेसी का ऐतराज है तो मुझे लगता है वो ऐतराज जाहिर करें। मेरे सामने तो अभी तक किसी का ऐतराज जाहिर नहीं हुआ। उन्होंने गोलमोल बात सबने की है कि ये हाईकमान की बात है, तो हाईकमान का तो रहता ही है। ये हुड्डा साहब ने ये कहा था कि अगर मैं मुख्यमंत्री बनता हूँ तो 4 जो सुविधाएं हैं उनको प्रतिनिधित्व दूंगा। और ये पार्टी का फैसला था, पार्टी ने फैसला लिया और उन्होंने अपनी बात कही, तो इसमें कोई दो राय नहीं। पार्टी कई फैसले करती है, पार्टी की कई बातें होती है, हाईकमान मोहर लगाता है और हाईकमान में ही बात रख के मोहर लगती है जी। सुभाष बत्रा, अगर सुभाष बत्रा आपकी ही पार्टी के हैं, विधायक हैं, नेता हैं, और उनका ये कहना है कि जातिवाद को बढ़ावा दिया जा रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री जो है वो जातिवाद को बढ़ावा दे रहे हैं इस तरह के बयान दे करके। नहीं, विधायक नहीं है सुभाष बत्रा जी, नेता पूरा विधायक है। और जो हमारे मौजूदा विधायक है भूषण बत्रा जी, वो तो समर्थन देते हैं जी।
भूषण बत्रा जी समर्थन में है, जो रोहतक के विधायक है, जिनकी आप बात कर रहे हैं वो पूरे विधायक रहे हैं, जी। केवल जी हमारे साथ बीजेपी के वीरेंद्र चौहान जी जुड़ गए हैं, उनसे भी बात करते हैं। वीरेंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका चैनल पर। सवाल वही है, 2024 के चुनाव है, पार्टियों की ओर से तमाम दावे और वादे भी किए जा रहे हैं। कांग्रेस की ओर से ये जो 4 डिप्टी सीएम का फॉर्मूला आया है, किस तरह से आप देख रहे हैं इसको? खुल्लम खुल्ला जातिवाद खेलने पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा वो उतारू हैं, आमादा हैं। उनसे तो ये पूछना बनता है, उनके प्रवक्ता से भी ये पूछना बनता है कि वो इतने ही ब्राह्मण हितैषी थे या हैं, इतने ही ब्राह्मण हितैषी या दलित हितैषी थे या हैं। तो जब वे 2 बार हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे, तब उन्होंने किसी दूसरी जाति के व्यक्ति को, विधायक को, नेता को वो उप मुख्यमंत्री क्यों नहीं बनाया? अब जब वो सत्ता में है नहीं, सत्ता उनके हाथ दोबारा से कभी लगनी नहीं है, तो वो लोगों को बरगलाने के लिए जातिवाद का खेल खेल रहे हैं। लोग इनसे एक बात ये भी पूछ रहे हैं कि भाई हुड्डा साहब, जरा ये बताइए कि आपने कह दिया कि हम ब्राह्मण को उप मुख्यमंत्री बनाएंगे, हम दलित को उप मुख्यमंत्री बनाएंगे, क्या इसका अर्थ ये नहीं निकल रहा कि आप पद से वंचित कर रहे हैं? क्या ब्राह्मण को, दलित को, पिछड़ों को वो मुख्यमंत्री पद, जो सर्वोच्च पद होता है राजनीतिक क्षेत्र का किसी प्रदेश में, उस पद की आकांक्षा करने, कामना करने, चाह करने से वंचित करना चाहते हैं? भूपेंद्र सिंह हुड्डा ऐसा कर रहे हैं मानो जो मुख्यमंत्री का पद है वो तो उनके लिए या उनके समुदाय के लिए आरक्षित हो गया, बाकी वो बांटेंगे रेवड़ियों की तरह। एक बात ये भी पूछी जा रही है उनसे। केवल जी से वीरेंद्र जी जवाब ले लेते हैं इस बात पर। केवल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। केवल जी बताइए, वीरेंद्र जी का साफ तौर पर कहना है कि एक तो जातिवाद को बढ़ावा दिया जा रहा है, दूसरा जब आपका पहले शासन था तब आपको ब्राह्मणों की याद क्यों नहीं आई? देखिए, खुल्लम खुल्ला बीजेपी शरारतपूर्ण खेल खेल रही है। खुल्लम खुल्ला इन्होंने जात आरक्षण को बढ़ावा दिया। अब देखिए वीरेंद्र जी एक बार, वीरेंद्र जी उनको वीरेंद्र जी खुल्लम खुल्ला 30 आदमियों को जब पुलिस की गोली का शिकार हो गए तो एक प्रकाश सिंह कमेटी बनाई गई, और वो भी खट्टर से बनाई गई, खट्टर सीएम द्वारा। और जब वो प्रकाश सिंह कमेटी बनाई गई तो उसकी रिपोर्ट आई। उस रिपोर्ट में खुल्लम खुल्ला लिखा था कि सारे भाजपा के नेता जो है इन्होंने जाट रक्षी नॉन जाट किया। खुल्लम खुल्ला जो है हरियाणा प्रदेश के अंदर इन्होंने जातिवाद फैलाया, और खुल्लम खुल्ला जब जातिवाद फैलाया तो उसको अनिल विज ने यह कहा कि इस प्रकाश सिंह कमेटी की रिपोर्ट को पूरे की देना चाहिए। खुल्लम खुल्ला इन्होंने यह काम किया। खुल्लम खुल्ला जी केवल जी जवाब ले लेते। वीरेंद्र जी समय कम है, शॉर्ट में प्लीज बताइए। ये सवाल पूछा था इनसे कि प्रकाश सिंह रिपोर्ट में क्या कहा गया था? क्या इनको सपने में प्रकाश सिंह आए थे कि इनको रिपोर्ट में क्या लिखा है बता के चलेंगे? इनसे ये पूछा था। रोक दीजिए इनको, अब मैं बोल रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ, केवल जी उनको जवाब देने दीजिए। केवल जी जवाब देने दीजिए। जी वीरेंद्र जी। केवल मैं नहीं कह रहा, कांग्रेस की नेत्री कुमारी शैलजा कह रही हैं कि क्या आप दलित को मुख्यमंत्री बनने नहीं देना चाहते, जो उसको आप उप मुख्यमंत्री पर रोक देना चाहते हैं? कुमारी शैलजा कह रही हैं कि हे भूपेंद्र सिंह हुड्डा, वो कौन सा दिन था, वो कौन सी मीटिंग थी जब कांग्रेस पार्टी ने पिछले 19 के चुनाव से पहले ये तय कर दिया था कि 4 उप मुख्यमंत्री बनाएंगे? माने न कांग्रेस के नेताओं को इनकी बात मंजूर है, न इनके आला कमान को इनकी बात मंजूर है। उदय भान पूनिया कह चुके हैं कि आला कमान तय करेगा। तो ये कौन सी ढपली किसके लिए बजा रहे हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा? 2024 के चुनावों को लेकर के वीरेंद्र जी अब अगर कहा जाए तो पार्टियों की ओर से तमाम फॉर्मूले अब सामने आ रहे हैं। केवल जी, वीरेंद्र जी, आप दोनों का बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। समय का अभाव है, हम आपसे फिर चर्चा करते रहेंगे, लेकिन फिलहाल आपको बता दें कि इस बात को लेकर की राजनीति में बवाल मचता नजर आ रहा है, और खुद कांग्रेस पार्टी के अंदर भी अब इस बयान के बाद आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है।